बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तक के सत्संग में हम आप सबने श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 65वें श्लोक तक का सत्संग ग्रहण किया। अब उससे आगे हम चलते हैं। पीछे के 2 श्लोक थे 64 और 65। उनमें श्लोकों में जो बात कही है उसी को आगे के 2 श्लोकों में व्यतिरेक रीति से पुष्ट कर रहे हैं भगवान अर्जुन के लिए। ये कहते हैं नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांति शांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है ऐसे मनुष्य की बुद्धि व्यवसायत्मका बुद्धि नाम नहीं अस्ति होती। चा और अयुक्तस्य, व्यवसायत्मका बुद्धि ना होने से उस अयुक्त मनुष्य में भावना निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव ना मतलब नहीं होता है। अभावयतः, निष्काम भाव ना होने से उसकी शांति ही मतलब शांति ना नहीं मिलती। चा अशांतस्य, फिर अशांति रहित मनुष्य को सुखम कुथा, तो उसे सुख कहाँ मिलेगा महाराज? सुख भी कैसे मिल सकता है? सुख नहीं मिल सकता। यहां कर्मयोग का विषय, कर्मयोग में मन और इंद्रियों का संयम करना मुख्य होता है। कर्मयोग में विवेक पूर्वक संयम किए बिना कामना नष्ट नहीं होती और कामना के नष्ट हुए बिना बुद्धि स्थिर नहीं होती। अतः कर्मयोगी जो कर्मयोगी होता है उसे साधक को पहले अपने मन और इंद्रियों पर संयम करना चाहिए, परंतु जिसका मन और इंद्रिय संयमित ना हो उसकी बात इस श्लोक में कहते हैं। यहां कहते हैं नास्ति युद्धरियुक्तस्य, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है ऐसे अयुक्त, अयुक्त का मतलब असंयमी पुरुष, मेरे को केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती उनकी। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित ना होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रहों में अपना जीवन बिताता रहता है, उन्हीं में वह लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुख चाहता है, कभी आराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी पुत्र चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं, इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती महाराज। यहां पर अहमता, मैंपन का परिवर्तन हुए बिना इंद्रियां बस में नहीं होती और इंद्रियों के बस में किए बिना निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। और यदि अहमता का परिवर्तन हो जाए कि मैं साधक हूं और साधन करना ही मेरा काम है, तो मन इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती हैं और उनको बस में करना नहीं पड़ता महाराज। ना चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मका नहीं है उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है,
और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं हो सकती। ऐसी भावना ना होने के कारण अपना ध्येय स्थिर नहीं होता है उसका। ना चाभा वैता शांति, और जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती महाराज। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य पर तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती है। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता ना रहने से अशांति पैदा हो जाती है हृदय में। अशांतस्य क्रतु कुतः सुखम, और जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है भैया? कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल, उद्वेग बना रहता है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिलते रहें तो भी उसके हृदय की हलचलता मिटती नहीं, अर्थात वह सुखी नहीं होता। अयुक्त पुरुष की बुद्धि का निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इसका कारण भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज।